गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम आपके लिए दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इसका नाम है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम आपको बताएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं और क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं। आज हम इस टॉपिक पर जो है डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आप जानते होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है कंप्यूटर सिस्टम में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है, यानी इंपॉर्टेंट रोल उसका होता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर जो है ऑन नहीं आपका हो सकता, यानी रन नहीं कर सकता, यानी परफॉर्म नहीं करेगा कोई भी टास्क उसमें जो है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क। आप समझ सकिएगा, एक भी टास्क जो परफॉर्म नहीं करेगा। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे जब ऑपरेटिंग सिस्टम इसको डिजाइन किया गया तो डिजाइन के आधार पे जो है इसको दो भागों में बांटा गया। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको डिजाइन के आधार पे दो भागों में बांटा गया। एक आपका था CUI और दूसरा है आपका GUI। CUI मीन्स कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CUI में क्या होता है, इसमें जो भी आपका वर्किंग है, यानी जो भी टास्क होते हैं वो आपके कमांड प्रॉम्प्ट पे बेस होते हैं। कैसे होते हैं? कमांड प्रॉम्प्ट पे, यानी कि इसमें हम कोई भी टास्क परफॉर्म करेंगे उसके लिए हम कोई ना कोई क्या देंगे, उसमें कमांड हम देंगे। क्या देंगे उसमें? हम कमांड देंगे। और जो GUI होता है उसमें आइकन्स होते हैं हमारे सामने, उन आइकन्स पे क्लिक करके जो है हम उनको ओपन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन किया गया दो भागों में। एक है आपका CUI यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और दूसरा हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI। तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस अभी जैसा हमने बताया आपको, इसमें केवल क्या आता है आपका कमांड, आपका वर्क जो है कमांड पे आधारित है। ठीक है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की MS-DOS हो गया और यूनिक्स हो गया। दीज आर क्या है आपके, मतलब आपके कमांड बेस पे। कैसे आपके ये सिस्टम है? कमांड बेस पर आधारित जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें क्या होता है, इसमें कोई ना कोई क्या होती है आपकी पॉइंटिंग डिवाइस होती है। क्या होती है इसमें? हमारी है पॉइंटिंग डिवाइस के थ्रू हम क्या इसमें कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। और इसमें जो भी कमांड होगी तो उसमें हम क्या करते हैं, कीबोर्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कीबोर्ड को। इसलिए कीबोर्ड को क्या बोला जाता है? CUI डिवाइस। यानी कि कीबोर्ड आपकी कैसी डिवाइस है, एक तो इनपुट है ही है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पे देखा जाएगा तो इसको क्या कहेंगे हम? CUI डिवाइस कहेंगे। ठीक है, GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें क्या था, इसमें कोई भी पॉइंटिंग डिवाइस से वर्क किया जा सकता है, यानी इसमें हम कीबोर्ड का भी यूज करते हैं और पॉइंटिंग डिवाइस का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि MS विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के जितने भी वर्जन, जैसे XP हो गया, विस्टा हो गया, 2007 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, इन सारे वर्जन पे जो है हम माउस का यूज करते हैं। करा फिर आता है उबंटू आता है। उबंटू जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो आपका कैसा लाइनक्स बेस आधारित है। कैसा है उबंटू? कैसा आपका लाइनक्स बेस आधारित जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर है एप्पल iOS, ये एप्पल का है। ठीक है, एप्पल macOS। macOS का पूरा नाम याद रखिएगा, मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम। macOS का जो पूरा नाम है क्या है आपका? मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखिएगा, मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम। और नेक्स्ट आपका क्या? एंड्रॉइड। एंड्रॉइड से भी आप सब परिचित हैं। एंड्रॉइड भी आपका कैसा है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। अगला देखते हैं यहाँ पे कंपोनेंट। बात करेंगे आप किसका? हम कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जब भी किसी हम ऑपरेटिंग सिस्टम बात करें तो उसमें का 2 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने होते हैं? 2 कंपोनेंट्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। एक आपका होता है शेल है और दूसरा क्या होता है आपका है कर्नल है। यानी पहला जो कंपोनेंट है उसका शेल है और सेकंड नंबर पे क्या है इसका? आपका कर्नल है। तो इसमें हम बात करेंगे शेल क्या होता है। शेल क्या करता है बच्चा? हैंडल्स द इंटरेक्शंस विद द यूजर। यानी शेल क्या कर रहा है? हैंडल द इंटरेक्शन विद द यूजर। यानी शेल जो है इंटरेक्शन कर रहा है किसके साथ? यूजर के साथ में। और कर्नल क्या करता है? हैंडल द इंटरेक्शन विद हार्डवेयर। यानी कि ये क्या कर रहा है? कर्नल करता है इंटरेक्शन करता है किसके साथ? हार्डवेयर के साथ। और शेल क्या करता है? यूजर्स के साथ।
इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जब आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया जाता है तो यूजर और हार्डवेयर के बीच में क्या करता है, वो इंटरेक्शन का काम करता है। क्या करता है, वो इंटरेक्शन का काम करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। किसकी बात कर रहे हैं अपने यहाँ पे हम, फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शंस कौन कौन से होते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या का उसकी क्या फंक्शन हो सकती है। देखिएगा सबसे पहले होता है क्या, उसका प्रोसेसर मैनेजमेंट। क्या होता है फंक्शन उसका पहला, प्रोसेसर मैनेजमेंट, यानी कि क्या कहता है, प्रोसेसर को मैनेज करने का कार्य करता है। मेमोरी मैनेजमेंट करता है, यानी कि मेमोरी आपके अंदर जो भी आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है जैसे कि रैम हो गया, आपका रोम हो गया, और सेकेंडरी मेमोरीज होती है जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क हो गई, इन सबको क्या करना करता है, वो मैनेज करता है। ध्यान रखिएगा डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट का कार्य किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। जितनी भी डिवाइस आपकी होती, चाहे आपकी वो इनपुट हो, आउटपुट हो डिवाइसेस, या अदर जो भी पेरिफेरल जो पार्ट्स लगते हैं कंप्यूटर के, वो सारी इनपुट और आउटपुट में ही कोई ना कोई डिवाइस आपको मिलेंगी। तो डिवाइस मैनेजमेंट का भी कार्य किसके द्वारा हो रहा है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। फाइल को मैनेज करने का कार्य कौन करता है, व्यवस्थित तरीके से फाइल को अरेंज कर सकते हैं आप फोल्डर्स में, किसी कहीं पर भी, कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी एक प्रकार से क्या है फंक्शन है। सिक्योरिटी, सबसे बड़ी बात आती है क्या, सिक्योरिटी, यानी फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आपको क्या है, आपको सिक्योरिटी भी प्रदान कराता है। जैसे कैसे, फायरवॉल, फायरवॉल का आप सभी ने नाम सुना होगा, यानी फायरवॉल प्रोटेक्शन जैसी जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है, वैसे ही फायरवॉल क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। अब फायरवॉल जब आपके कंप्यूटर में एक्टिव है, अगर नहीं एक्टिव है तो उसको जाकर के सेटिंग में जाकर के उसको जो है उसको एक्टिव कर लीजिएगा। इससे याद ये रहेगा जो भी अनऑथराइज्ड एक्सेस है, वो अनऑथराइज्ड जो यूजर्स हैं वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ध्यान में रखिएगा। फिर एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन यानी कोई भी चीज, अगर कोई भी फाइल्स आपसे रॉन्ग जा रही है तो उसको क्या करेगा, एरर डिटेक्ट करेगा। क्या करेगा, यानी आपको एक मैसेज देगा कि यहाँ पर एरर आ रही है, ये ध्यान में रखिएगा। जॉब शेड्यूलिंग, क्या है कर रहा है, जॉब शेड्यूलिंग, यानी वो छोटे छोटे पार्ट्स में आपकी फाइलिंग्स को, आपके डेटास को भेज रहा है, यानी जो भी आपका इनपुट आउटपुट का वर्क होगा वो क्या है, वो आपका टोटली जो है जॉब शेड्यूलिंग के तहत आएगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, देखिएगा बच्चा यहाँ पे, अब बहुत बढ़िया जो है इसका देखते हैं, इसके कुछ पार्ट्स देखते हैं, टाइप्स। क्या देखते हैं इसके बाद, टाइप्स देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम बात करेंगे यहाँ पे किसका बच्चा, टाइप्स ऑफ है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइप्स की जब हम बात करेंगे तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आता है यहाँ पे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसा, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इट्स मीन ओनली वन टाइम ओनली वन यूजर। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब हुआ एक समय में केवल एक ही यूजर उस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। देखिएगा जैसे कि वन यूजर एट अ टाइम। एग्जांपल में देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 3.1, ये कैसा है आपका, सिंगल यूजर है। MS विंडोज 95 कैसा है, सिंगल यूजर है। MS DOS यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है आपका, ये भी आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए बात करते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो मल्टी यूजर का मतलब क्या हुआ, मोर देन वन यूजर टू यूज कंप्यूटर एट द सेम टाइम, यानी एक ही समय में एक से अधिक यूजर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं, तो कैसा हो जाता है, वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। जैसे कि लाइनेक्स, यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2000, ये क्या है, सारे आपके मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ध्यान रखिएगा। अगला बात करेंगे मल्टीटास्किंग की। किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मीन्स क्या हो गया, मोर देन वन टास्क एट अ टाइम, एक से अधिक टास्क हम एक ही समय पे यूज कर सके, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 3.1, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 95, MS DOS, ये सारे कैसे आपके मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ध्यान रखिएगा। अगला हम बढ़ते हैं यहाँ पे मल्टीथ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसा है मल्टीथ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या कह रहा है, अलाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन एप्लीकेशंस आर प्रोग्राम टू रन सिमुलेटेनियसली, यानी एक साथ एक ही समय पे एक से अधिक प्रोग्रामों को रन कराना मल्टीथ्रेडिंग कहलाएगा। ध्यान रखिएगा,
जैसे कि विंडोज एक्सपी हो गया, यूनिक्स हो गया, लाइनक्स हो गया। यानी कह सकते हैं कि विंडोज के सारे पार्ट जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो सब किसमें आएंगे, मल्टीथ्रेडेड। इसमें हम एक ही समय में एक साथ एक से अधिक एप्लीकेशंस को ओपन कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा। अगले बात करेंगे आरटीओएस की। किसकी बात करेंगे हम? आरटीओएस यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका फुल नेम क्या होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ? टू हैंडल रियल लाइफ सिनेरियोस एंड प्रॉब्लम्स। यानी कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको रियल टाइम यानी कि वास्तविक समय में यूज किया जाए, वो क्या कहलाता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम। जो भी आपका ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम होता है कैसा होता है? काउंटर वो 24/7 होता है आपका वो काउंटर। यानी कि आप उसको किसी भी समय यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी टिकट बुक कराना है, चाहे रेलवे का हो, एयर का हो, मूवीज का हो, बस का हो, तो आप उसको 24/7 में यूज कर सकते हैं। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? आरटीओएस यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखिएगा बच्चा। और लास्ट पार्ट हम इसके बताते हैं आपको, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या उसका लास्ट है? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है? एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है। क्या होता है कि इसमें एक मेन सेंट्रल कंप्यूटर है जिसको बोलते हैं सर्वर कंप्यूटर, और सारा का सारा डेटा जो इस पे लोड होता है। क्या होता है? इस पे लोड, और इससे जो है अन्य सारे कंप्यूटर्स क्या होते हैं? हमारे जुड़े होते हैं। जब भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है सर्वर पे, वो सर्वर क्या करता है? क्लाइंट की रिक्वेस्ट को आइडेंटिफाई करता है वो क्या मांग रहा है, और उस क्लाइंट तक वो डेटा पहुंचा दिया जाता है। इसको क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर कहते हैं। देखिएगा, it allows all the linked machines to access data, software and process tasks over the common network from different computers. ध्यान रखिएगा, क्या कह रहा है? From the different computer irrespective of their location on the globe। यानी कहीं पर भी हो आपका कंप्यूटर एक मेन सर्वर से अगर जुड़ा है, वहां से आप उसको क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। और इसको क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर कहते हैं। तो ये टॉपिक जो था ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कंपोनेंट क्या है, इसको डिजाइन के आधार पर कैसे इसको किया गया कैटेगराइज। बाद में ये कुछ टाइप थे, ये सब हमने आपको डिटेल किया। बाकी फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।